चलिए, आवाज आ रही है? अ, मोना जी, स्टार्ट। साउथ। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सवसाहुं। पंचमेरु में श्रेष्ठ है योजन लाख प्रमाण। 40 योजन चूलिका सब करे हाँ। परमपकारी द्वार संघ में मांडा की जय। चर्चा। व्यवहार कथन है कि हमारी चर्चा पूजा पीठिका पर चल रही है, लेकिन वास्तव में हमारी चर्चा तो मिथ्या दृष्टियों पर चल रही है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो किस प्रकार से उनकी जो मान्यताएं हैं वो यहाँ बताई जाती है। अब एक मिथ्या दृष्टि की चर्चा अभी तक हमारे समझ में नहीं आई कि उससे कहते क्या है, लेकिन नाम तो सुन लिया हमने उसका। रचना जी, रजनी जी, नाम तो सुन लिया हमने उसका कि इसका नाम है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक्त के सन्मुख रहता है फिर भी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। बहुत ही अजीब बात लगती सुनने में, लेकिन ऐसी बात दिनागम में लिखी हुई। क्या कहा? सबसे पहले देखिए, हम पूरी चर्चा प्रारंभ करते हैं शुरू से, है ना, फिर आखिरी में फिर हम उसी पर आएंगे। 4 पॉइंट बताए थे। पहला, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ये केवल व्यवहार को मानता है, निश्चय को स्वीकार नहीं करता। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहता है, तो ये व्यवहार कथन है। व्यवहारो भूतो, 11वीं गाथा। ठीक है। 11वीं गाथा में कुंदकुंद देव कहते हैं व्यवहारो भूदत्थो, माने व्यवहार अभूतार्थ है, झूठा है। ठीक है, तो व्यवहार हट गया, तो ये भी मिथ्या दृष्टि हो गया। उसके बाद दूसरा है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयवासी अर्थात निश्चय को मानता है, निश्चय को एक बात स्वीकार करता है, तो ये भी खंडन की ओर ही जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चय, एकमात्र निश्चय को मानना भी मिथ्यात्व बात है। यदि हम निश्चय को ही मानेंगे, व्यवहार को नहीं मानेंगे, तो संसार में जो जीव रह रहा है वो किस प्रकार से रहेगा। इसलिए दोनों को मानना चाहिए, लेकिन ये तो केवल निश्चय को मान रहा है। ये क्या कहता है? हमारा आत्मा सिद्ध स्वरूप है और सिद्ध के समान है। कोई रागी नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, कोई संसार में नहीं है। आत्मा सही से भिन्न है और सिद्धालय का सुख भोग सकता है, इस प्रकार से मानता है, बिल्कुल भिन्न मानता है, बिल्कुल व्यवहार कथन करता ही नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहा। फिर अगली चर्चा आई थी उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। इसको समझने में काफी लोग थोड़ा अड़ गए थे बीच में कि उभयाभासी मिथ्या। देखिए, यहाँ पर क्लियर हुआ था, लेकिन रैनी जी का अभी भी डाउट है कि जो सिद्धालय में अनंत सुख भोग चुके हैं फिर भी उनको रागी कैसे कह सकते हैं, वो राग कैसे धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका समाधान आज ही कर देता हूँ। देखिए, ये समाधान है कि जो सिद्धालय जीव रहता है वो तो अनंत सुखी है, उसके अंदर ना राग है ना द्वेष है, लेकिन उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कोई कोई जात नहीं है उसकी। वो शब्द क्यों लगाया है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? और कुछ भी कह सकते थे। मिथ्या दृष्टि इसलिए कहा रजनी जी क्योंकि वो ऐसा मानता है, हम नहीं मानते, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन इतने ही मिथ्या दृष्टि नहीं है कि उसकी तरह बात माने कि सिद्धालय में भी माने राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। ठीक, तो यहाँ आपका समाधान में एकमात्र इतना उत्तर आता है कि जो सिद्धालय में जी है वो सुखी है, उसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता में है।
क्या कहा, मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता में राग द्वेष है, सिद्धालय में राग द्वेष नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो जैसे किसी व्यक्ति ने हमें बोल दिया कि तुम इस रास्ते से निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में एक चुड़ैल मिलेगी। कौन मिलेगी? चुड़ैल मिलेगी। और देखिए अब उसके मन में क्या भर गया कि हाँ चुड़ैल मिलती ही है, नियम है ना, मिलती ही है। तो वो गया, रास्ते में गया गया गया, और रास्ते में क्या हुआ, उस उड़ता एक डाली से अड़ गया, माने उसमें फंस गया। अब उसे क्या लगेगा श्वेता जी, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाँ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा नहीं है, ये तो उसके मन का वहम है भारती। उसके मन में ये वहम बैठ गया कि चुड़ैल वहां पर मिलेगी कोमल जी। अरे बात ख्याल में, ये जो मान्यता है, जो हमारी मान्यता हमारी दृष्टि में बन जाती है, इसे कहते हैं मिथ्या मान्यता। अब देखिए रास्ते में कोई चुड़ैल नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन जब मान्यता ऐसी हो जाती है तो जीव को वो चीज वैसी ही लगने लगती है। जब देखिए उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की मान्यता में सिद्धालय में राग द्वेष है तो उसे वैसा ही लगने लगता है, लेकिन वास्तविक में वास्तव एकमात्र अनंत सुख है। अनंत चतुष्ट वहां प्रकट हो जाते हैं, अष्ट कर्म के अभाव में 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, वहां मोह राग विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब अंतिम में एक और मिथ्या दृष्टि बचता है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखिए इसकी चर्चा सुनते हैं तो ये ख्याल में आता है कि जो व्यक्ति सम्यक के सन्मुख है लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है, कुछ ऐसा काम कर देता होगा जिससे वो सम्यक प्रकट नहीं कर पाता है। सुनने में आता है शास्त्रों में कि जीव 9वें योग तक जाता है और लौट कर आ जाता है, तो ये जीव सम्यक सर्व मिथ्या दृष्टि होगा। देखिए जो भी आप विचार कर रहे हैं सही विचार कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं गुलिस्तान जीव चढ़ता है, एक गुलिस्तान चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, माने जब मुनि बन गया छठवां गुलिस्तान चढ़ गया, छठवें के बाद छठवां गुलिस्तान झूलने लगा। ठीक है, और थोड़ी उसकी योग्यता बढ़ी जीव की और वो आगे चढ़ गया, आगे चढ़ा और नेक भी अपने भाव बिगड़े, तो भाव बिगड़ते ही वो नीचे गिर गया। तो इसे कहेंगे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। माने 9वें ग्रेवक तक गया फिर भी वो मिथ्यात्व में आकर गिर गया। अब बताइए 9वें ग्रेवक से मोक्ष कितनी दूर था? थोड़ा पुरुषार्थ करता तो मोक्ष हो जाता, लेकिन इसे ही कहते हैं सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त के सन्मुख होकर भी मिथ्या दृष्टि रहता है। ये तो हो गई अलग बात। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई सबों के। माने सम्यक्त होने को है, सम्यक्त हो भी गया है और मिथ्या मान्यता के कारण सम्यक्त छूट गए, सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुआ। सुमन जी बात स्पष्ट हुई आप लोगों को? कठिन तो नहीं लग रही मोना जी? हाँ चलिए, ये तो हो गया कि सम्यक सर्वमुख मिथ्या दृष्टि कौन होता है कविता जी? जो जीव माने गुणस्थान की पदवी चढ़ता है, ऊपर उसने अपने भाव विशुद्ध किए तो वो छठवां स्थान चढ़ा, 7वां में झूला और झूलते झूलते उसके विशुद्ध भाव हुए तो आगे चला गया, 8 9 10 ऊपर ज्यादा चला गया और उसके भाव बिगड़े तो सम्यक से मिथ्यात्व में गिर गया। इसे कहते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। माने बिल्कुल सुख के मार्ग में लगी रहा था, मिथ्यात्व के कारण गिर पड़ा। क्लियर? मिथ्या बुद्धि के कारण उसकी मान्यता में क्या हुआ, सम्यक से मिथ्यापना उसके सामने आ गया। क्लियर? हाँ बोलिए रचना जी। आप लोग ऐसे बीच में हाथ मत खड़ा करा करिए, मेरी लिंक जाती है। हाँ नहीं तो
मैं ये पूछ रही थी कि उपसम सम्यक्ति जीव जो ऊपर जाकर के गिरता है, तो क्या उसका उदाहरण भी यहाँ लगेगा? उपसम से चढ़ता है, ऊपर जाकर हाँ, गिर ले जाता है। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने ऊपर जाता है, उपशम से ऊपर चढ़ा, है ना? तो मतलब सम्यक के बिल्कुल सन्मुख था, और सम्यक सम्यक दृष्टि हो, पहली बात तो सम्यक दृष्टि हो गया, है ना? और मतलब बिल्कुल सिद्धालय के निकट है। यदि और पुरुषार्थ करे तो वो बिल्कुल सिद्ध सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी वहां से जो भाव बिगड़ जाते हैं और नीचे मिथ्यात्व में गिर जाता है। 11वें गुण स्थान से गिरता है। हाँ। 11वें गुण स्थान से ही तो गिरता है। जी जी। ठीक। तो इसे हम कहेंगे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। लेकिन ये हुई अलग बात। अब हमको एक चर्चा इसमें और करनी है कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और कौन होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो होता है जो निश्चय नय को स्वीकार नहीं करता। क्या कहा? नोट करिए। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जो जीव निश्चय नय को स्वीकार नहीं करता। ठीक है। जो निश्चय, देखिए निश्चय व्यवहार वाला व निश्चय तो हो गया, लेकिन यहाँ एक नए शब्द जुड़ गया है। नए, नए क्या करता है? नए वस्तु में भिन्न भिन्न पना दर्शाता है। ठीक है। वस्तु में भेद करके बताता है कि ये जीव है, ये पुद्गल है, ये रागी है, ये वीतरागी है। ऐसा भेद करके जो बताता है वो कहलाता है नय। और ये जो निश्चय नय है, निश्चय नय ही वास्तविक नय है। यही सोता मार्ग है निश्चय नय का। पर निश्चय नय को ये जीव नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये सम्यक के सन्मुख तो जाता है, लेकिन वहां से जो उसके भाव बिगड़ते हैं, उन भावों के कारण वहां से गिर जाता है। और गिरता है तो क्या हो जाता है? फिर से उसको मिथ्यात्व प्रकट होता है। और मिथ्यात्व के कारण तो फिर कहने लगते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक के सन्मुख होने पर भी ये जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है। क्लियर? अभी नेट खत्म हो गया है, टाइमिंग आ गई मेरे पास, बस 2-3 मिनट में होने ही वाला है। तो चलिए हम लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था छोटी क्लास ही हो पाएगी आज, ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है।